नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बदायूं से है, जहां लखनऊ की एक अनुसूचित जाति की शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में आरोपी प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के सामने भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। तब पुलिस ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी और उन्हें दौड़ा कर पीट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज कर दी गई। देखिए, थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एससीएसटी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में एससीएसटी एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना सीओसीटी महोदय द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। इसी क्रम में भीम आर्मी बरेली मंडल के एक मिस्टर विकास हैं, विकास बाबू, उन्होंने पुलिस पे कहा कि मैं जनपद बदायूं में आऊँगा और आके जो है पुलिस ऑफिस में ताला लगा दूंगा और अराजकता फैला दूंगा। इस तरह के उन्होंने कई ट्वीट्स डाले, जबकि इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि उनका यह कार्य जो है वो अनुचित है और नियमाविरुद्ध है। इसके लिए डीएम महोदय की तरफ से धारा सीआरपीसी की 188 के तहत उनको जिले में प्रतिबंधित किया गया था। इसकी नोटिस भी उन्हें तामील करा दी गई थी और फोन द्वारा उनको अवगत भी करा दिया गया था कि उन्हें इस तरह से आना मनाही है। फिर भी वो आए, अपने साथ समर्थकों को लेकर आए, बातचीत उनसे की जा रही थी। इसी दौरान उनके समर्थक एग्रेसिव हो गए और एग्रेशन के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ मुजाहमत शुरू कर दी। फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करने के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सभी टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्होंने पुलिस के साथ मुजाहमत किया है, कानून व्यवस्था बिगाड़ा है और सरकारी कार्य में बाधा डाला है, तमाम जो हमारे जो साक्ष्य है उसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पश्चिम चंपारण क्षेत्र से सेक्स रैकेट का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस लाइन के पीछे आईटीआई हजारी पशु मेला में सेक्स रैकेट का गोर धंधा पूरी तरह से फल फूल रहा है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने छापा मारा, लेकिन धंधे में शामिल युवक युवतियां पुलिस के आने से पहले ही रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुट गई है। लड़की जन बिरियानी हाउस में पकड़ाई तो लड़की जन पकड़ाई रहे कामे करत में थाना का दरोगा के पकड़ल। अच्छा, तो 6000 रुपया में हमारा माइनेज हो गई। घोरही में के बात घोरही में रह गई। अभी लड़की बिरियानी हाउस में से पकड़ कर जेल खटत के 7 महीने थाना के दरोगा देवेंद्र नाम है, देवेंद्र एक आदमी ने दरोगा देवेंद्र। हम रूपी में बा जब केसा में काम करे नहीं जानी। कब से यहाँ पे आ रही हो? ना हम कहियो ना जे बजो हमारा हगलर वाली पानी पियावे नहीं। और कितने लोग आते हैं यहाँ पे? सर मालूम नहीं क्या हमारा। अभी कितना लोग था तुम्हारे सामने? देखा ना कितना लोग था? कितना लोग था अभी कितना लोग था? सर अभी मालूम नहीं क्या हमारा। तुम्हारे सामने जो झूठ मत बोलो, कितना लोग था तुम्हारे सामने? हम कम मामला है, यहाँ धंधा खुला हुआ है। कब से धंधा? 3 साल लोगों का जीना मुश्किल हो गया। 3 साल से वो बसी है, 2 साल से हुरदुम कर रखी है। 1 साल पहले तो इसी जगह पे हम मारे थे उससे। अच्छा, तो हमारे ऊपर गुंडा बुलाई थी, बरवत का करघैया का कहाँ के बाजार के, बोलू गोली मारवा दे, भोई करवा दे, भोग करवा दे। तो हम डर के मारे छोड़ दो नहीं सकते, पर मुँह का नोच दल रही एक बेर ना दू बे। धंधा कितना दिन से होता है यहाँ 2 साल से कंट्रील है सर। पहले तो रात भर दिन भर। प्रशासन में तो कुछ हुआ है कभी यहाँ पे आए? हाँ, प्रशासन से 3 बार छापा मारवाई, मगर एक बार भी कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो वाली तो हमारे ऊपर केस कर दिया, हमारे भाई को, हमारे बेटा को, हमारे मर्द को, हमारा सबके ऊपर नाम दे रखी है जे थाना में। ये पर धंधा होती है, इसके रोक कभी नहीं लगा है प्रशासन द्वारा? प्रशासन में कोई बार प्रशासन आया है, रोक लगाई है, प्रशासन चल जाती है, फिर ये धंधा है। हमने का घर में बट में हम बाहर ही आने से हमने का बाहर भीतर बैठी ना सर, कहीं दुनिया का बर्दाना में घुसो रहला, दुनिया का बोलती है और दुनिया का इसी करती है। क्या नाम है जो नहीं जो काम कराती है? जो गीता देवी। अच्छा, कहाँ घर?
बेतिया के पश्चिम चंपारण क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय अस्पताल में घायलों का उपचार कराया जा रहा है। आपको बता दें, महिलाओं के बीच मामूली कहासुनी के विवाद के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो हम घर पे हम हवा खा रहे थे, तब जो लोग आए वो लाया मुझे मारने के लिए। कौन लोग आए? इसमें कुमार पांडे, छारी पांडे, गोविंद पांडे, सचिन पांडे, धानी पांडे, राम पांडे, गुप्ता देवी, ये लोग थे। हम लोग को बहुत हाथ से बच गए हैं, तो हम लोग बचने वाले नहीं थे। काय के लिए विवाद हुआ? बस बच्चे लोग झगड़ा हुआ, वापस में झगड़ा किया, झगड़ा खत्म हो गया। फिर जो लोग बाहर था, लोग बाहर से बर्बाद करके और 5 बजे वो लोग शराब किया, नाश खाया और लोग प्लान कर लिया कि आज मार करना है। और उसी को लोग आया, हम लोग हवा खा रहे थे, हमको लोग लगा जो कि मारना। कब बजे घटना? 7 बजे दिन पहले मतलब औरत लोग अपने में किसी बात को लेकर के अपने में वो लोग झगड़ा किया। उसमें जो है कि लोग हम लोग नहीं थे घर पे, कोई आया हटा दिया, झगड़ा खत्म हो गया। उसके बाद में जो है कि हमारा माता जी गई दुकान में, तो वो लोग ग्रुप बना कर बैठा था एक जगह, और माता जी को पकड़ के वो लोग कस के झोटा का नल दिया, मार दिया। तो हम कहीं से आए तो हमको लोग कहा, तो हम कहे कि काहे आप लोग ऐसा किए हैं, कौन लोग मारा? तो कैलानी देवी है, सविता देवी है और एक रंजन देवी, मतलब ये औरत वाली। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध तरीके से आरा मशीन का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरा मशीन बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर पर चलाई जा रही है। ये आरा मशीन गांव-गांव जाकर चोरी छिपे लकड़ियों की कटाई कर रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां रेलवे ढाला के 26 नंबर गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव 2 हिस्सों में बरामद हुआ, जिसमें पैरों वाला हिस्सा रेलवे लाइन के बीच और दूसरा ऊपरी हिस्सा रेलवे लाइन के नीचे की तरफ पड़ा मिला। शव को देखने से लग रहा है कि व्यक्ति किसी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तो स्टेशन से पता चला 6 बजे करीब में, तो आकर के हम लोग देखे कि जो है दोनों पैर जो है लाइन के बीच में पड़ा हुआ है। अब शरीर जो है करीब 1.5 मीटर के करीब में जो है नीचे गिरा हुआ है। कौन सा ढाला? क्या कौन सा ढाला है सर? ये जो है गेट नंबर 26 है और पोल नंबर 257/1 के पास है। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना और आज पुलिस द्वारा गोकशी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके पास से 2 अदद तमंचे, 4 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद की गई। खबर गोंडा से है, जहां थाना थानेपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने नाबालिग किशोर की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना थानेपुर जनपद गोंडा 2 दिवस पूर्व विशुई नदी में एक बालक का शव मिला था और इसके संबंध में एक दिन पहले गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई थी। उस प्राप्त से जो शव था उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई से उसमें मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग, गला दबाने से मृत्यु आई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद की स्वाट को और प्रभारी निरीक्षक थानेपुर को लगाया गया। आज उस घटना का अनावरण हुआ है और एक अभियुक्त है अमन वर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इसको वाणी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि इसमें जो प्रथम इसने अपराध में अपना जुर्म इकबाल किया हुआ है और ये भी बताया है कि जो शव को नदी में डलवाने में उसके पिता के द्वारा, अपने पिता मेवालाल उसके द्वारा भी सहयोग किया गया था। इसमें पहली बात ये नज़र पे आ रही है कि ये जो है उसकी मृतक जो बालक था उसकी
बड़ी बहन थी, उसके साथ बातचीत करता था और जिसको वो बालक जो है विरोध करता था। और उस दिन 21 तारीख को शाम के समय वो घर में ये बात करने आ गया था। उसको देख के वो चिल्लाने लगा था, तभी उसका मुंह और गला दबा दिए थे, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में जो है अमन वर्मा ने अपने पिता के सहयोग से उस डेड बॉडी को साक्ष्य बताने के लिए नदी में फेंकवाया था। इस सारे प्रकरण में और भी साक्ष्य संकलन किए गए हैं। फिलहाल अभी इसको अमन वर्मा को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके जो पिता हैं उसकी तलाश की जा रही है। बाकी अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है। खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां आदर्श नगर में आए दिन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। आदर्श नगर में स्थित तेल डिपो के पास खड़ी गाड़ी से चोर तेल निकाल कर ले जाते हैं। वहीं ड्राइवर का कहना है कि इसकी कई बार लिखित शिकायत की गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि तेल माफियाओं के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लिखित रूप से उच्च अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मेरी गाड़ी का 4 गाड़ी और थी मेरे साथ, एथेनॉल की भर के आई हैं। ये क्या बोलते हैं अपना मिल से रात को 10:30 बजे मुझे छोड़ा गया और या 11:15 बजे मैंने आके एंट्री करा दी। 15 मिनट लगी वहाँ से आने में। जी सर, 15 मिनट में हम लोग यहाँ आए, एंट्री कराई हमने। एंट्री कराने के बाद रात में सोने के बाद कितना तेल चोरी हुआ? तेल उसमें भरा था, टंकी भरी थी मेरी गाड़ी की। वहाँ से सेठ ने भेजा था कि तेरी लॉन्ग रूट पे गाड़ी जाएगी, बड़ी गाड़ी है मेरी, यहाँ लोकल आती नहीं थी, 16 टायरा गाड़ी है मेरी नई, और उसको भेजने के लिए आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है? अभी तक सर नहीं की है। अब जा रहे हैं, भाई जी से बात हुआ तो साहब लोग लेके जाएंगे मुझे। क्या चाहते हो? यूनियन वाले अध्यक्ष, हम चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई हो तो मालूम पड़े इन लोगों को, सब कम से कम पता तो चले आगे के लिए, और परेशानी हो रही सभी लोगों को। खबर सहारनपुर से है, जहां नगरायुक्त गजल भारद्वाज स्वास्थ्य विभाग को शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था से ही नगर निगम की प्रतिष्ठा जुड़ी है। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक वाहन और अन्य सफाई उपकरण की शीघ्रातिशीघ्र खरीदने के आदेश भी दिए। खबर बांदा से है, जहां एक नए प्रतिष्ठान रागनी मोटर्स का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, रागनी मोटर्स में ई रिक्शा व बैटरी पुरानी स्कूटी का विक्रय किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र के कई सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।